सज्जनों, मेरा यह मत है कि सरकार के लिए अनुकूल रहते हैं क्या? इसीलिए तो नहीं हमारी सरकार उपेक्षा करती है। क्या आपको लगता है ऐसा? सरकार ने जो दिया वो हमने लेना का, सरकार ने जो बताया वो हमें करने का और जैसा रखे वैसे रहने का गुलामी को भांति स्वभाव हो गया है। शायद ये कहीं न कहीं एक तरह की से एक स्वभाव बन गया है और यही सरकार द्वारा हमें उपेक्षा की मुख्य कारण है। हम पर जो अन्याय होता है चुपचाप सहन करते हैं और याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, ये अन्याय सहना और अन्याय करना दोनों ही पाप है। अगर अन्याय करना पाप है तो अन्याय सहना महापाप है। अन्याय करना पाप है तो अन्याय सहना महापाप है। किंतु प्रतिकार करने हेतु हमारा हाथ ऊपर नहीं उठता। आकाश भी यदि हम पर गिर जाए तो हमें अपनी नियति चुपचाप समझ सहन कर लेना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, यूट्यूब परिवार को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस प्रवृत्ति हम जितनी जल्दी त्याग कर लेंगे उतना ज़्यादा हित में रहेंगे। इसीलिए मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ, जितनी जल्दी हो सके हमें सेना में भर्ती उठाने का प्रयत्नशील रहना चाहिए। किंतु मैं आपके समक्ष प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूँ, क्या सेना में भर्ती प्रारंभ होने पर हमारी सब समस्या अपने आप समाप्त हो जाएंगी? दरअसल अपने बहुत सारे लोगों का सोच है कि एक बार सेना में भर्ती हुई है तो फिर हमें कुछ करने के लिए शेष नहीं रहता। तो हमें महसूस होता है कि सच नहीं है, यह बात निश्चित है। सेना में सभी लोग की भर्ती असंभव है। जब सेना में जाने के लिए तैयार नहीं था तो उस समय हमारे लोगों के लिए ढेर सारे अवसर थे, किंतु आज वैसी स्थिति नहीं है। अब तो दूसरे दिन जो मिलेगा वैसा ही भी मिलेगा। अधिक की आशा करने के बाद व्यर्थ है। वास्तव में सेना के अतिरिक्त हमारी उन्नति हेतु क्या किया जाए, इस बार पर हमें विचार करनी चाहिए। अस्पृश्यता समाज की व्यवसाय करने के लिए बहुत कम है। चमार लोग व्यवसाय करते हैं किंतु अब इस धंधा को छोड़ रहे हैं। देखा जाए हम लोग बिना उद्योग के व्यवसाय व्यवस्थित है और इस देश में विशेष जाति का एक अधिकार है और निरर्थक होगा। और उन्होंने ऐसा धंधा चुना वे सभी जाति के लिए खुला है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो आप सुन रहे हो मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की कहानी है। और ये दूसरा इसी एक अध्याय का भी हम लोग नेक्स्ट पार्ट चला रहे हैं, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे आपकी कंप्लीट हो जाएंगी मुझे लग रहा है कि 3-4 दिन लग जाएगा। ये अध्याय काफ़ी लंबी दे रखी है और बहुत ही रोचक है। अब यहाँ पे क्या था, अछूते ने नौकरी करनी चाहिए ऐसा उपदेश स्वर्ण लोगों को सुहाता नहीं है, यह मुझे भली भांति ज्ञात है। उन्हें ऐसा लगता है कि अछूत ने बढ़े लोहार दुनाई का काम करना चाहिए किंतु अच्छी नौकरी नहीं करना चाहिए। उनका यह उपदेश अपने लिए हितकारी नहीं है। यह बात मैं आप लोग को स्पष्ट बता देना चाहूँगा। अस्पृश्य समाज को सुधार देने हेतु अत्यंत आवश्यकता है, ऐसा मेरा मानना है। पहली बात यह है कि दिमाग पर पुराने तथा अनिष्ट विचारों ने जो आपकी पैठ बना ली है उससे आपको मुक्त होने की अति आवश्यकता है। विचारवाणी तथा आचरण में जब तक शुद्धता नहीं आएगी तब अस्पृश्यता समाज में जागृति तथा प्रगति का बीजारोपण नहीं हो पाएगा। वर्तमान में स्थिति में हमारे पथरीले विभाग दिमाग पर नया पौधा उगना कठिन है। हमें सभ्य होने के लिए नौकरी पेशा करने की आवश्यक है। अछूतों ने नौकरी करने के लिए क्या करनी चाहिए, इसका तो दूसरा कारण कुछ भी नहीं है। तो मैं कहती हूँ सरकार जिस तरह सोचेगी उस तरह क्रियान्वित होगी, किंतु यह नहीं भूलना चाहिए कि सरकार जो भी करनी चाहिए वो उसके कर्मचारी के द्वारा ही हो पाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ मैं कह रही हूँ, सरकार का यह मत यानी उसके कर्मचारी का मत होना चाहिए। इससे इतना स्पष्ट हो जाता है कि यदि सरकार की ओर से हमें अपना हित साध लेना चाहिए तो हमें नौकरी की ज़रूरत हासिल नहीं करनी चाहिए, अन्यथा हमारी आज से उपेक्षा हो ही रही है वैसे होती है।
यदि हमें अपना कल्याण करना है तो अस्पृश्य समाज ने अधिक अधिक सरकारी नौकरी हासिल कर लेनी चाहिए। इन नौकरी से हमारा उन्नति संभव हो गया है। इस बात की महत्व मुसलमान मराठी जाति अच्छी तरह जान ली है। इसी दिशा में प्रयत्न जारी है। हमने समय रहते हुए अधिक नौकरियां प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। ब्राह्मण लोग इस बात की निंदा करते हैं और कहते हैं सरकारी नौकरी कुछ धरा नहीं है, किंतु उनका कथन में कोई सत्यता नहीं है। इस प्रदेश में सरकारी नौकरी अधिक ब्राह्मण के हाथ में ही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ तो ब्राह्मण अन्य प्रदेश की तरह खाना पकाने, यहाँ के ब्राह्मण श्रेष्ठता यदि पुराण पर टिकी है वो कब ढह चुकी है, ये उसका कोई कारण नहीं मिले, इसीलिए उनका आधार मजबूत है। ब्राह्मणों ने सरकारी नौकरी की अभिलाषा छोड़ नहीं दी है, उल्टे वो एकदम चुपके हैं। इसीलिए आप लोग ब्राह्मणों के असत्य तथा अप्रामाणिक कथन के झांसे में नहीं। सज्जनों, इस समय मुझे एक दुखदायक बात स्मरण होती है। मैं पहले बता चुका हूँ कि किस समय यह प्रदेश सेना के सूबेदार से भरा पड़ा था। इन लोगों ने अनेक अच्छी बातें की, किंतु एक भी बात नहीं कर सके। यदि उन्होंने वह काम किया होता तो वह आज सबके काम होते। यह महत्वपूर्ण बात है, उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षित नहीं किया। यह लोग गरीब नहीं थे। इसे उस दौर